कर रही है ऐसे, रिवर की स्पीड u है, और एक आदमी जो है वो चाहता है कि नदी में वो ऐसा एक लूप बना के चले, अपनी नाव ले चलता है वो ABCD, नदी में वो एक चक्कर घूम आए, ABBCCDDA, वो एक चक्कर घूम आए नदी में, ऐसा वो आदमी चाहता है, ठीक है। और आदमी की वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर वो v है, दैट इज v एंड v इज ग्रेटर देन u, ऐसा है। तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या होगा कि वो आदमी एक चक्कर लगा के नदी में ऐसे वो आ जाए, क्या करोगे? AB जब जाएगा तो AB में तो उसकी स्पीड u प्लस v हो जाएगी, BC में उसे जाना है ऐसे, तो जाएगा ऐसे, क्यों? तो वो जाएगा v से ऐसे, नदी बहेगी u से ऐसे, तो नेट ऐसे हो जाएगा √v² माइनस u², फिर वो ऐसे आएगा, फिर वो v माइनस u ऐसे आ जाएगा, ठीक है, फिर वो ऐसे आएगा, तो v इधर और u इधर, फिर वो ऐसा आ जाएगा √v² माइनस u², यानी ऐसे जाएगा पहले तो, फिर ये जाने का ऐसे करेगा, वास्तव में इधर जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर प्रयास इधर करेगा, जाएगा इधर, ठीक ना? तो कितना टाइम लगेगा बोलो? d/u प्लस v ऐसे जाने में, और प्लस ये d बाई कितना v² माइनस u² प्लस ये कितना d/v माइनस u प्लस कितना ये भी इतना, ये भी चीज उतना ही, जो टाइम इसमें लगेगा वही टाइम इसमें लगेगा, ठीक ना? तो 2 बार हो जाएगा ये, इतना टाइम वो आदमी एक लूप पूरा करने में लगाएगा इसको, है कि नहीं? ठीक है। अगर वो ट्रायंगुलर लूप में घूमना चाहता है, ट्रायंगल में घूमना चाहता है आदमी, तब क्या करेगा वो? अगर वो चाहता है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में घूम जाए, सुनना बात को ध्यान से, वेरी सिंपल, किताबें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है इसको, डी के इक्विलेटरल ट्रायंगल में घूम जाए तो उसको ऐसे तो चलना पड़ेगा, ऐसे कितना ले लेगा? u प्लस v ऐसा ले लेगा, ठीक है। और यहां क्या करना पड़ेगा ये बताओ? a से चला, b को गया, b से c, c से a, कौन टाइम ज्यादा होगा? टाइम bc का ज्यादा होगा कि टाइम ca का ज्यादा होगा? मतलब b से c जाएगा, फिर c से a आएगा, कौन सा टाइम ज्यादा होगा? बोलिए। कौन सा टाइम ज्यादा होगा? बराबर होगा, क्योंकि जब वो ऐसे जा रहा है तब भी वो धारा के विरोध में ही जा रहा है, और एक कंपोनेंट ऐसा हुआ, एक कंपोनेंट ऐसा हुआ। जब वो ऐसे आ रहा है तब भी वो धारा के विरोध में ही जा रहा है, ऐसे और ऐसे। हाँ, वो ऐसे 60 डिग्री पे है और ऐसे ऐसे धारा के विरोध में 60 पे है, ऐसे आते वक्त ये भी 60 हुआ ना, ऐसे भी 60 पे है, बात तो वही हो गई ना। यहां जा रहा है तो भी धारा के विरोध में और पूरा कर रहा है, यहां भी ऐसे जा रहा है तो धारा के विरोध में और पूरा कर रहा है, यहां भी हॉरिजॉन्टल से 60, सॉरी इस लाइन से 60, फ्लो से 60, ठीक है, इस लाइन से कितना, इसके विरोध, यहां पे 60 ऐसे और यहां भी 60 ऐसे, तो दोनों बार टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा। तो टोटल टाइम जो लूप लेगा, टाइम टू लूप करने में कितना टाइम लगेगा बोलो? d/u प्लस v और प्लस कितना 2 टाइम्स टाइम bc, आंसर है ना। अब हम टाइम bc निकालने तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलना है इसको ऐसे 60 डिग्री एंगल पे, वो चलेगा कुछ ऐसे, ऐसे चलेगा, नदी धक्का देगी और फाइनली वो ऐसे, नदी तो u से चल रही है, आदमी v से चल रहा है और ये टोटल एंगल 60 डिग्री है और नेट उसको इधर जाना है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो आदमी किसी और एंगल पे चलेगा, ठीक ना। सिंपल, क्या किया जाए? ये 60 हुआ तो मुझे लगता है ये 60 हुआ, ये एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री हुआ। कोसाइन फार्मूला पढ़े हो तुम लोग? ए मतलब बी है ना, बी के पी, तो क्या लिखोगे तुम?
cos 120 इज इक्वल टू कितना, दिस स्क्वायर, ये वी नेट हो गया ना, वी नेट स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स वी नेट इंटू यू। ऐसा हो गया, बोलो, यहां से वी नेट पालोगे, क्वाड्रेटिक मिलेगा और क्या। चलो करो, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, 2 कैंसिल हो गया, ये कितना गया उधर, माइनस वी नेट इंटू यू, इधर आ क्या हो जाएगा, वी नेट स्क्वायर प्लस वी नेट इंटू यू और प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 0। देख लो सही है, यहां से वी नेट आ जाएगा तुम्हारा, वी नेट कितना आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन गया ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2। बोलो सही है, ये आ जाएगा माइनस यू प्लस अंडर रूट कितना 4 यू स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर वी स्क्वायर, 4v स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये लगेगा वी नेट वेलोसिटी इतनी होगी इसकी, इस नेट, तो टाइम bc क्या हो जाएगा बोलो, टोटल डिस्टेंस d चला और d की दिशा में नेट वेलोसिटी कितनी आ गई, इतनी आ गई, कितनी, माइनस यू प्लस अंडर रूट 4v स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर बाई 2। ठीक ना, ये 2 4 हो जाएगा, ये टोटल आंसर ये आएगा। एक लूप करने में इतना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, लिख लीजिए। कोई रिवर है, रिवर की स्पीड u है और मैन की स्पीड 2u है। स्विमर की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 2u। वो ऐसे जाना चाहता है, ए से चलना चाहता है और बी पे आना चाहता है, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक बात है। इज इट पॉसिबल, क्या वो 2u की स्पीड से चल के बी तक पहुंच सकता है? हाँ, हो सकता है। कुछ ऐसा बनेगा, उसकी अपनी स्पीड 2u, इसकी स्पीड u और नेट ऐसा हो जाएगा, और जो नेट होगा वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री, है कि नहीं? और ये u हुआ तो ये भी u हुआ, और ये 60 पता है तुमको, तुम्हें ये एंगल पता करना है कि कितने एंगल पे वो चले, थीटा कितना हो कि वो ऐसा कर ले, और टाइम कितना लगेगा, ठीक ना? डी अगर है, बात समझे? तो यू उसकी अपनी चाल, यू नदी की चाल, और नेट ऐसा हो जाएगा। नेट उसे, ये लाइन ऑफ मोशन है,
लाइन ऑफ मोशन ऐसा होना है, नेट इधर होना उसको, ये 2u और ये u। पूछा है कितने एंगल पे चलेगा, तो तुम ऐसा कर लेना, तुम इसको समझ लो, 2u उसकी अपनी स्पीड और u इधर और 2u इधर ना, u उसकी अपनी स्पीड, रिवर की स्पीड, और 2u उसकी अपनी स्पीड, दोनों मिलके क्या हो गए, इधर हो गए, 60 डिग्री हो गया, यही ना, बोलो। u रिवर की स्पीड और 2u मैन की स्पीड। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमसे पूछे कितने एंगल पे चल रहा है, वो थीटा एंगल पे चल रहा है, ये थीटा हो गया, ये भी तो थीटा हो गया, ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा कैसे पता चलेगा? या तो इस वाले में तुम कोसाइन लगा दो, थीटा है पाई माइनस थीटा, ये 2u पता है, ये पता है नहीं, लेकिन अब दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे सोचते हैं कि u नदी की चाल और 2u उसकी थीटा एंगल पे, ये दोनों मिल के कितना हुए, नेट हो गए 60 डिग्री पे। श्योर? ऐसा हो गया, कितने एंगल पे वो चले कि ऐसा हो जाए, u रिवर की स्पीड और 2u उसकी अपनी स्पीड, ये दोनों थीटा पे चले, थीटा पे थे, इन दोनों का मिल के नेट स्पीड 60 हो जाए, 60 पे हो जाए, तो क्या करोगे, v नेट हो गया, इन दोनों का v नेट इतना होना है 60 डिग्री पे, ठीक ना? क्या किया जाए? कई तरीके हैं, मैं क्या करता हूं, इस v नेट इसको तोड़ देता हूं 2u को, इधर कितना आ गया, u था ही प्लस 2u cos थीटा, और इधर कितना आ गया 2u sin थीटा, ठीक है? और इसको तोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा, v नेट cos 60, इधर क्या आ गया, v नेट sin 60, ये बराबर इसके है। आखिर ये दोनों नेट तोड़े हो तो u और यही हुआ ना, ये दोनों बराबर इसके, तो u इंटू 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू v नेट cos 60, बोलो। और यहां क्या लिखोगे, 2u sin थीटा इज इक्वल टू v नेट sin 60, डिवाइड कर दो, u कैंसिल हो गया, v नेट कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना, cos 60 बाई sin 60, हाँ, √3, 1 बाई √3, इतना आ गया, यहां से थीटा आ जाएगा हमारा, है कि नहीं? थीटा हमारा यहां से आ जाएगा कितना, √3 प्लस 2 √3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, इसको इधर ले आओ, 2 इंटू कितना, sin थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू √3, यही ना, ये √3 बन गया बाई 2, स्क्वायर कर दो, 1 माइनस, सॉरी, अच्छा स्क्वायर करने से नहीं होगा, बाई 2 इंटू 2 कर दो, क्यों, तो ये क्या हो गया, sin थीटा cos 60 माइनस cos थीटा sin 60, तो साइन ऑफ कितना, थीटा माइनस 60, क्यों, 2 टाइम्स इज इक्वल टू कितना, √3/4, यहां से आ जाएगा तुम्हारा कितना, थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू √3/4, साइन इनवर्स √3/4, तो कितना आ जाएगा, π/3 प्लस, नहीं, थीटा इतना आ जाएगा, इतने एंगल पे चलना पड़ेगा, ठीक ना? ऐसे सोच सकते हो कि चलना उसको ऐसे है, अगर फाइनली लाइन ऑफ मोशन उसका ऐसा होना है तो उसका लाइन ऑफ एफर्ट इधर होना पड़ेगा, लाइन ऑफ एफर्ट इधर होगा तो उसका लाइन ऑफ मोशन ऐसा होगा, उसकी अपनी स्पीड 2u और नदी की स्पीड u, नेट मिलके ऐसे हो जाएंगे, तो बिल्कुल पैरेललोग्राम का कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। चाहे तो यहां पे ये कर लो कि 2u और u का नेट रिजल्टेंट ऐसा है कि 60 डिग्री पे जा रहा है, या तो तुम कोसाइन फार्मूला लगाओ, कोसाइन फार्मूले का नुकसान ये कि 2u ये तुमको नेट रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए कोसाइन लगाने से फायदा नहीं है। या फिर तुम कह लो कि 2u और u का जो नेट है
उसकी वैल्यू कुछ 60 डिग्री पे है, कुछ को वीनेट मान लेना, एलॉन्ग एक्स वाई दोनों को तोड़ लेना, इक्वेट कर देना, वहां थीटा पा जाओगे, है कि नहीं? यानी उसको थीटा इतना आ गया, इसको हम एक मेथड से और कर सकते हैं, और भी एक तरीका है जहां से सोच सकते हो तुम, ये तो कर ही लेना, दूसरा तरीका ही बता दे रहे हैं। ये u है, ये 2u है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये टोटल थीटा है ना? मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये अल्फा है कुछ, तो 2u को तोड़ देना तुम इधर की तरफ, 2u cos अल्फा, इधर x एक्सिस मान लो और इधर y मान लो, तो 2u को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2u cos अल्फा, इधर कितना हो जाएगा, 2u sin अल्फा, और u को तोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा, u cos 60, इधर कितना आ जाएगा, u sin 60, है कि नहीं? ये तो खट से आ गया अल्फा यार, लाहौल भी हुआ है। नेट वेलोसिटी अलोंग द डायगोनल है, ये वाला जीरो है, नेट एक क्रॉस में जीरो है, अलोंग द डायगोनल के क्रॉस वाला जीरो है, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, यू कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा कितना आ गया बोलो, √3/4, लाहौल भी हुआ है, आ गया देख लो, √3/4, उसी में π/3 जोड़ दिया था तो उतना आ गया था, नहीं? जिंदगी है, जिंदगी है, ये ज्यादा अच्छा मेथड है, जिंदगी नहीं, ये बेवकूफी है कि जाना है इधर, जाना है इधर, वो कितने पे चले, तो हमेशा पैरेललोग्राम बना के दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी को डायगोनल के अलोंग और क्रॉस में तोड़ दिया करो, नेट वेलोसिटी अलोंग हो जाएगी, क्रॉस वाली बराबर हो जाएगी, खट से एंगल आ जाएगा, है कि नहीं? नहीं समझे? टाइम कितना लगेगा, जब एक बार अल्फा आ गया तो टाइम कितना लगेगा, अब यू ये हुआ और तुमको ये अल्फा पता चल गया, अल्फा कितने एंगल पे, 2u, अल्फा प्लस π/3 था, नहीं है? अल्फा तो हम लोग इसको माने थे ना, ये कितना हो गया, अल्फा प्लस π/3, तो 2u को तोड़ लेना, कितना, u इधर, इधर कितना, 2u साइन अल्फा प्लस π/3, ये उधर हो गया, तो कितना टाइम लगा नदी क्रॉस करने में बोलो, d बाई ये वाली वेलोसिटी, 2u इंटू कितना, साइन ऑफ अल्फा प्लस π/3, ऐसा ना? अब तुम इसको खोलो, साइन अल्फा cos 60 यानी 1/2 प्लस cos अल्फा साइन 60 √3/2, और अल्फा कैसे निकालोगे, अभी तो निकाले थे, हाँ, साइन अल्फा कितना था बोलो, √3/4, ये कितना हो गया, 1, बोलो, तो साइन अल्फा की वैल्यू रख दिए √3/4, cos अल्फा की वैल्यू रख दिए √13/4, तो ये कितना हो गया, √3/8 प्लस कितना, √39/8, यही बोलो, इसकी वैल्यू, टाइम कितना हो गया, d/2u इंटू √3 प्लस √39 डिवाइडेड बाई 8, यहां से 2, ये 4 हो गया, ये 4 ऊपर चला गया, ठीक ना? इतना टाइम लेगा, तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें वो बोले, जैसे वो तो बहुत आसान था, पिछली बार जो खेल खेल रहे थे कि वो सीधे जाए तो इधर चलना पड़ेगा, आराम से बन जाता था राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी मजा भोग लेगा, है कि नहीं? यहाँ क्या है कि ए से बी तक जाना है कि नहीं? जाना है ऐसे, चलेगा ऐसे, जाएगा ऐसे, चलेगा ऐसे, नदी धक्का देगी ऐसे, जाएगा ऐसे, लाइन ऑफ एफर्ट, नदी लाइन ऑफ मोशन, तो यहाँ ट्रायंगल बना नहीं राइट एंगल, अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना, u और 2u को इस डायगोनल के अलोंग होना है, यानी u और 2u का एक क्रॉस वाला बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं? यहां से साइन अल्फा खट से मिल गया, टाइम पूछेगा तो 2u को देख लेंगे, एक क्रॉस वाला कंपोनेंट क्या है, वो कंपोनेंट निकाल करके d में डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा, है कि नहीं? लिख लो, तो पिछली बार जो पढ़े थे वो इसका स्पेशल केस था, बहुत छोटी बात थी वो,
ठीक है, गणित पढ़ा है कि फिजिक्स पढ़ा है, झमेला पहला चैप्टर यही है। नहीं तो रिवर बोट के नाम पे खाली जो है वही शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ हर किताब में दिया हुआ है, वही जानो और जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक चिड़िया का नाम है। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन बाई सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। फॉर ए फंक्शन टू बी मैक्सिमा और मिनिमा, किसी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर थीटा में है तो डी बाई डी थीटा ऑफ दैट फंक्शन इज 0। दो बातें ख्याल रखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा इज माइनस कॉट थीटा। इसे में कोई करा तुमको काटेंगे कायदे से जो है, डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा। मतलब ये सब बातें हैं जिसको हम यूज करेंगे रिवर बोट के प्रॉब्लम। ये पिछला प्रॉब्लम बढ़िया था, हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ना जा करके उसको एक छप्पड़ मारोगे। मूर्ख हो क्या, जब यहां पढ़ा तो किताब में क्या खोज रहे हो। अलग से मूर्खता करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी लग रहे हो, हम मान रहे हैं। ठीक है, अलग से प्राइवेट अलग एक कोशिश करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तुम बस हो उतना हमारे लिए पर्याप्त। दो फंक्शन में डिवीजन का अगर है डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट बाई सेकेंड इज सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिवीजन बाई सेकेंड स्क्वायर, और डी बाई डी थीटा ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू अगर होता तब क्या करते, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। चलिए क्वेश्चन ये है, एक जो है रिवर है, रिवर की अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, हाँ, और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर ये 3 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ मैन वॉकिंग का वो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। आदमी जमीन पे चल भी सकता है। ठीक है, अब जो है वो ए से बी तक आना चाहता है एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे, लेकिन वॉकिंग की स्पीड ज्यादा है। अब की वॉकिंग जोड़ दिए तुम अलग से, तो अब वो वाला मामला गया कि शॉर्टेस्ट पाथ वाला मामला, वो तब गया। पूछा है कि थीटा कितना हो, आदमी कितने एंगल पे चले इधर से, फाइंड थीटा कि वो मिनिमम टाइम में ए से बी तक पहुंच जाए। ठीक ना, फाइंड थीटा फॉर लीस्ट पॉसिबल टाइम, मिनिमम टाइम उसे कितना लगे। ठीक ना, फॉर लीस्ट पॉसिबल टाइम टू ट्रेवल ए बी। वो ए बी एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट है उसका। ठीक ना, डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। खैर, तो मैं कहता हूं कि ठीक है भाई, रिवर की स्पीड कितनी है 2 है, आदमी की स्पीड कितनी है तैरने की 3 है ना, ये एंगल थीटा हो गया। 3 को तोड़ दिए दोस्तों, इधर कितना हो गया 3 cos थीटा, इधर कितना हो गया 3 sin थीटा, इधर क्या हो गया 2, ये ज्यादा होगा इधर ले आओ तो नेट कितना हो गया 2 माइनस 3 cos थीटा। नदी पार करेगा इस वाले कंपोनेंट से, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना हो जाएगा डी बाई टोटल डी बाई इतना कितना 3 sin थीटा, डी बाई 3 sin थीटा, इतना टाइम में नदी क्रॉस करेगा। और इसका ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट ऐसा कुछ हो जाएगा, ये उसका ड्रिफ्ट हो जाएगा। क्यों, यहां से यहां तक उसका क्या हो गया, ठीक है, 3 sin थीटा इधर हो गया, 3 cos थीटा इधर हो गया, 2 माइनस 3 कितना cos थीटा इधर हो गया। टाइम इस वाले कंपोनेंट से क्या हुआ है, नदी क्रॉस किया है, तो कितना हो जाएगा डी बाई 3 sin थीटा। और ये ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा बोलो, टाइम हुआ ये क्रॉस करने का,
और ड्रिफ्ट कितना हो गया भाई, x बराबर यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना है 2 माइनस 3 इंटू टी, टी को उठा के यहाँ रख दो, डी बाई अच्छा इतना ड्रिफ्ट हो गया। अब ये यहां से यहां जाना चाहता है तो पहले वो ऐसे आ गया, फिर क्या करेगा, यहां से तैर के जाएगा, चल के जाएगा यार, चल के जाएगा तो प्लस, तो टोटल टाइम कितना हुआ, टाइम जो है नदी को क्रॉस करने का और प्लस टाइम जो वॉकिंग किया है वो वाला, कितना टाइम नदी को क्रॉस करने में लिया है d/3 sin थीटा, और प्लस वॉकिंग करने में कितना टाइम लेगा, ड्रिफ्ट बाई वॉकिंग की स्पीड, वेलोसिटी वॉकिंग है कि नहीं। तो d/3 sin थीटा प्लस कितना, ड्रिफ्ट कितना है 2 माइनस 3 cos थीटा इंटू डी बाई कितना 3 sin थीटा इंटू वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग कितना हो गया 5। अब किसको मिनिमम होना है जरा बताना, टोटल टाइम को मिनिमम होना है कि क्रॉस करने वाले को कि वॉकिंग करने वाले को, टोटल टाइम को मिनिमम होना है। अब ये फंक्शन हो गया जिसको मिनिमा होना है। अब ये फंक्शन मिनिमा कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो डी टाइम ऑफ डी थीटा ये क्या कर देना 0 कर देना। अब ये कैसे करोगे, दोनों में d/3 कॉमन ले लो, पहला उसका विदाई समारोह कर दो, 0 है ना, वो कट के 0 में चला गया सीधे। तो d/d थीटा आप क्या कर दोगे 1/sin थीटा प्लस कितना 2 माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा, ठीक है, बराबर 0। जिसकी जरूरत पड़ी उसको लिखे ही नहीं हम। cot थीटा होता है कितना माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और d/d थीटा ऑफ कोसेक थीटा होता है माइनस ऑफ cot थीटा कोसेक थीटा। हो गया क्या, ये मतलब तुमको याद करना पड़ेगा, तुम न्यूटन नहीं हो, क्या समझे, तुम न्यूटन नहीं हो, तुम पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस से जूझते हुए जीवन बचाने वाले तुम ऐसे आदमी हो। तो ये कितना हो गया बोलो, बच गए इंसेफेलाइटिस से, वही आदमी हो, कोसेक थीटा। और यहां क्या बच गया 2/5 इंटू क्या कोसेक थीटा माइनस 3/5 इंटू क्या कॉट थीटा बराबर 0। 5 और 2 मिलके क्या हो गया, यहां पे 7 हो गया बोलो, और यहां से 5 5 उड़ गया, उधर चला गया 0 में चला गया, तो 7 उसकी जरूरत ही नहीं यार, नहीं याद करो तब भी। d/d थीटा ऑफ क्या बोलो 7/sin थीटा, चाहे कर लो 7 कोसेक थीटा का कितना डिफरेंशिएशन है बोलो माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा, और ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -3 इंटू कॉट थीटा कितना है बोलो हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर 0 बोलो, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेक थीटा को शहीद कर दो, एक उस पार चला गया, ठीक है, कितना बचा -7 कॉट थीटा मतलब क्या cos बाई साइन इज इक्वल टू 3/sin। बोलो इसको शहीद कर दो, cos थीटा कितना आ गया 3/7। यानी आदमी को किधर तैरना चाहिए, यहां से कितने एंगल पे π/2 प्लस cos इनवर्स 3/7 एंगल, सॉरी इधर से ना, इधर से कितने पे तैरना चाहिए cos इनवर्स 3/7 पे, तो इधर से कितने पाई माइनस cos इनवर्स 3/7 पे तैरना चाहिए, तब वो लीस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचेगा, क्योंकि वॉकिंग की स्पीड भी अब की आ गई है। नहीं समझे बात को, लिख लो। अब की वॉकिंग की भी स्पीड दी, समझ में आया आपको अक्षर।
कि एक रिवर है और यहां 2 पोर्ट है, ए से बी तक जाना है, ये एंगल 30 डिग्री है और रिवर की स्पीड है √3u और वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर ये है u। आदमी की स्पीड कम है और नदी की स्पीड ज्यादा है। पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर इज u। बताओ ये उसको ऐसे जाना है, ये उसका लाइन ऑफ मोशन होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। वो किधर चले, थीटा किधर हो, रुक जाओ यार, देख रहे हो इधर लिख रहे हो, उधर तुम ट्रिक तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ, रुको इधर। लाइन ऑफ मोशन उसका इधर होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर इज u, राइट, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इज √3u। कितने एंगल पे चले तो तुम कहोगे कि वास्तव में उसको लाइन ऑफ एफर्ट अपना इधर रखना पड़ेगा और रिवर क्या करेगी, इधर धक्का देगी √3u से, आदमी का स्पीड u, ये उसका लाइन ऑफ मोशन नेट कैसा हो जाएगा, ये उसका लाइन ऑफ मोशन हो जाएगा, ठीक है, जो कि कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे है। क्या पूछा है तुमसे कि ये इससे कितने एंगल पे चले, थीटा पूछा है। क्या करना, पैरेललोग्राम बना देना, ये वही प्रॉब्लम है। क्या करना, ये √3u है तो ये भी कितना हो गया √3u। दोनों का नेट किधर आना चाहिए, इधर, यानी ये क्रॉस वाले कंपोनेंट क्या होने चाहिए, बैलेंस रूट। कर दिए, थीटा 60 आ गया, क्रॉस वाला बैलेंस कर दिया। आसान है कि नहीं, वो वाला टफ था उस तरह पैरेललोग्राम बना करके। एक रिवर है, उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर वो जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। वो ए से चलता है और ठीक ठीक बी तक जाना चाहता है तैर के ही। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि तैर के ही उसे चला जाए, पॉसिबल है? कितने लोग कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, हाथ उठाइए। पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल होगा भाई, जब तुम्हारा लाइन ऑफ मोशन इधर है, लाइन ऑफ एफर्ट कहीं इधर होगा, जाना चाहते हो ऐसे जाओगे, ऐसे जाना चाहते हो ऐसे, नदी धक्का देगी ऐसे। वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया रिलेटिव टू रिवर, रिलेटिव टू वाटर, वी स्विमर, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहां कौन ज्यादा होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ज्यादा होना चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचेगा। और यहां क्या वेलोसिटी ऑफ स्विमर कम है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा होगा, तभी वो एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच पाएगा। बात समझ में आई, तभी पहुंच पाएगा, वरना एग्जैक्टली एंड पे नहीं पहुंचेगा। होगा क्या इस केस में, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर 3 है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 है, तो जाना चाहे थे यहां, पहुंच गए वहां। 3 चले, नदी वाला ज्यादा था, वहां पहुंचा दिया, है कि नहीं, राइट, ऐसा हुआ। यानी कि
वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर में भी कोई संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी कुछ वैल्यू के लिए कुछ भी पालोगे, है कि नहीं। हम कह देते हैं दोनों का बराबर है, रिवर का और स्विमर का बराबर है, क्या कभी उस एंड पे पहुंच पाओगे ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर के बराबर हो ही नहीं सकता। यानी ये फंडा दिमाग में रखो कि स्विमर की अपनी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी, इनका भी कुछ प्रोपोर्शन होना चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम बना है। हर वैल्यू के लिए वो प्रॉब्लम नहीं बन जाएगा। नहीं समझे बात को? हर वैल्यू के लिए वो प्रॉब्लम नहीं बन जाएगा। यानी वी स्विमर की कुछ मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम में वी स्विमर की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। 5 से थोड़ा ज्यादा होगा, 5 प्लस कुछ, 5 से थोड़ा ज्यादा होगा तो 5 से थोड़ा ज्यादा, बहुत बनेगा तो ऐसा हो गया, ये लाइक दिस, नदी एकदम चली नहीं, धीमे चल रही है, ऐसा करके ऐसा कुछ सोच सकते हैं। यानी दिमाग में अब ये बात भी आए, जैसे आज क्या क्या प्रॉब्लम करा है, वॉकिंग जोड़ दिए वो अलग से। पिछली बार हम एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ की बात किए थे, अब उसको इंक्लाइंड कर दिए, ट्रायंगल लूप में घुमा दिए, स्क्वायर लूप में घुमा दिए, है कि नहीं। और सब इजीली हम लोग किए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा मेथड किए हैं, ठीक है। अब हम तुम्हें दूसरी बात बताने जा रहे हैं कि रिवर की और स्विमर की वेलोसिटी के बीच भी कोई एक इनइक्वालिटी होनी चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए कि ये इससे इतना ज्यादा बड़ा हो, या वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर के बीच भी कोई फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए कि ये इतना गुना होगा तभी ऐसा होगा। जैसे यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि तुम वीएस को छोटा कर दो तो ये प्रॉब्लम बनेगा, तब ये प्रॉब्लम मीनिंगलेस हो जाएगा, तब तुम एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच ही नहीं सकते स्विमिंग करके, है कि नहीं। तो एक प्रॉब्लम ऐसा ही बनाते हैं जिसमें कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना हो मिनिमम कि हम वहां पहुंच सकें, ये पूछे, ठीक है, राइट। ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी वैल्यू के लिए तुम कुछ भी पालोगे। तुम अगर नदी के ठीक उस पार जाना चाहते हो, तुम यहां पे हो और नदी के ठीक उस पार जाना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर उतनी काबिलियत भी होनी चाहिए। काबिलियत मतलब क्या? उतना पोटास होना चाहिए तुम्हारे अंदर। पोटास मतलब क्या? कि नदी की चाल से ज्यादा चलो तुम। पता चला क्या बोले थे उस दिन, नदी चल रही है 10 की स्पीड से, और एक मरियल भूखा भारतीय 80 घाट पे अंग्रेज आते हैं, 80 घाट बनारस का एक घाट है, वहां पे अंग्रेज आते हैं, वहां पे इंडियन यही सब बैठे, यही सब जैसे अंग्रेज कहते हैं दीज पुअर इंडियंस, मारे पैसा देके जाते हैं, दीज पुअर इंडियंस, लग भी रहे हैं सब, देखो कुपोषी तो जैसे तुम लोग सोमालिया ओमालिया को देखते हो वैसे वो सब इंडिया को देखते हैं, दीज पुअर इंडियंस। वो भी उनको जो टूरिस्ट, जो इंडिया में जो ठीक ठाक क्लास है, जो सज धज के जाता है जरा नाव पे घूम ले, उनको कहते हैं दीज पुअर इंडियंस, ठीक है। असली वाला मसाला तो छुपा हुआ अभी बैकग्राउंड में, कहीं असली वाले को देख लिया, अरे यार ये कहाँ आ गए, है कि नहीं। तुम मान लो कि नदी 10 की स्पीड से चल रही है और तुम जो है 7 की स्पीड से जा रहे हो, तो बताओ तुम पूरी ताकत लगाने के बाद भी, फुल स्ट्रेंथ लगाने के बाद भी, क्या तुम नदी को क्रॉस कर, मतलब उस पार जा पाओगे, सॉरी नदी के विपरीत जा पाओगे? तुम अप स्ट्रीम नहीं जा पाओगे। तुम 7 से जाओगे और 10 से धक्का देगा, तुम लाख प्रयास करोगे लेकिन वास्तव में तुम पीछे ही चलते चले जा रहे हो, है कि नहीं। ऐसा हो गया। यानी इस पार से उस पार होने के लिए, एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे होने के लिए तुम्हारे पास इतनी कुव्वत हो, तुम्हारी स्पीड नदी की स्पीड से ज्यादा है, तब तो एग्जैक्टली उस एंड पे पहुंच पाओगे, वरना हाँ पहुंचोगे लेकिन कहीं यहां पहुंचोगे, है कि नहीं, ठीक है। वैसा ही एक प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम पूछेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत अनकॉमन प्रॉब्लम है ये। एक आदमी ए से चलता है, ये कोई कैनाल है, 40 मीटर ऐसे लंबा है, ये चौड़ा है, और यहां से एक आदमी चलना चाहता है, ये जो इसका ये डिस्टेंस है ये 30 मीटर है, ये बी पे आना चाहता है। आदमी चलना चाहता है ए से बी तक, और रिवर फ्लो हो रही है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बहुत तेज, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर फ्लो हो रही है। अब आदमी चलना चाहता है ए से बी तक, वो चाहता है कि मैं जाऊं ऐसे, मैं जाऊं ऐसे, ये मेरा लाइन ऑफ मोशन रहे, तो लाइन ऑफ एफर्ट उसका कहीं इधर होना पड़ेगा। लाइन ऑफ मोशन अगर ऐसे होना है तो क्या होना पड़ेगा, लाइन ऑफ एफर्ट कहीं इधर होगा,
लाइन ऑफ एफर्ट इधर होगा कहीं उसका, और ये 4 हो जाएगा और ये ट्रायंगल बन जाएगा तुम्हारा, है कि नहीं? तो पूछा है, बताओ क्या पूछेगा कि जो स्विमर है, स्विमर की मिनिमम स्पीड कितनी हो कि ये प्रॉब्लम बन सके। बात समझ में आई? प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि तुम स्विमर की कुछ भी अनसर्ट स्पीड ले लो, बोलो हो गया। 3 मीटर पर सेकंड ले लो, जिंदगी भर में नहीं पहुंचेगा उस ए से बी तक। कितनी मिनिमम स्पीड हो कि वो ठीक ए से बी तक पहुंचे। आ गया क्या? उसको क्या देख सकते हैं? स्टाइल मारने में कमी नहीं है को पैसा। अच्छा तुम समझे क्या? इसका घर नदी किनारे है क्या? राजघाट पे क्या कर तुम्हारा? तुम मेरी बात समझे? ठीक है यार, उसे एग्जैक्टली ऐसे बी तक जाना है, वो कितनी उसकी अपनी मिनिमम स्पीड हो कि वो ठीक ए से बी तक जा सके। क्या करेंगे? प्लान करो इस क्वेश्चन को। स्विमर की स्पीड दिया नहीं है, टाइम दिया नहीं है, थीटा दिया नहीं, लाइन ऑफ एफर्ट। हमेशा कैलकुलस, जब चीजें, जब रेगुलर प्रॉब्लम जब हमारा खत्म हो जाता है, बाजार का अर्थमेटिक्स, यूनिटरी मेथड, तो कैलकुलस हमारी हेल्प करता है या ज्योमेट्री हेल्प करती है। ज्योमेट्री शॉर्ट होती है, कैलकुलस रोबोटिक तरीका है, लंबा तरीका है, सबसे हो जाता है। ज्योमेट्री स्मार्ट मेथड होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं और कैलकुलस से भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी कैलकुलस से करते हैं। जिस फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा देखना होगा, उस फंक्शन का dy बाई डी एक्स 0 होगा। मुझे जो है ये v को मिनिमा पाना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर मिनिमा पाना है, यानी हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर पा ले थीटा के टर्म्स में, और जो फंक्शन मिले उसको डिफरेंशिएट कर दे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। वो थीटा की वो वाली वैल्यू होगी जिस वैल्यू के लिए वीएस मिनिमा होगा। इसको उठा के रख दे तो वीएस मिल जाएगा। ऐसा सोच ले। हाँ चलो, y में लगाओगे y इज इक्वल टू वेलोसिटी इन y इंटू टी, और x में क्या लगाओगे बोलो? x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तुम दोनों में लगा सकते हो, x में भी और y में भी। y में कितनी दूरी चला? अच्छा देखो, vs में मान लेता हूं कि ये यहां से थीटा एंगल चलता है, तो क्या होगा? vs उसकी अपनी स्पीड स्विमर की, और नदी की स्पीड कितनी? 4। vs उसकी स्विमर की और नदी की 4। इन्हीं दोनों के नेट से तो मिलके उधर जाना है उसको। बोलो, vs को मैंने थीटा मान लिया, तो vs को तोड़ोगे इधर कितना आ जाएगा? vs cos थीटा, और 4 था ही, 4 प्लस vs cos थीटा। इधर क्या हो गया? तो x में क्या स्पीड हो गई? 4 प्लस vs cos थीटा। पहले y में लगा, y में कितनी दूरी चला बोलो? 40। तो 40 इज इक्वल टू vy कितना है बोलो? vs sin थीटा इंटू क्या? t। और 30 इज इक्वल टू कितना? स्पीड कितना? 4 प्लस vs cos थीटा इंटू क्या? t। ऐसा हो गया? बोलो। इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे अभी, ठीक ना? देखते हैं क्या होता है। डिवाइड करते हैं टी से, कितना आ गया बोलो? 4/3 इज इक्वल टू वी एस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस वी एस कॉस थीटा। वी एस को हम वी लिख देते हैं आसानी के लिए, तो 16 प्लस 4v कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3v साइन थीटा। यही ना? इसको इधर ले आओ तो v कॉमन ले लो, कितना बच गया? 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 16। v कितना आ गया? 16/3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ऐसा हो गया। v को मिनिमा होना है, ऐसा बोल रहा है ना कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर को मिनिमा होना है, यानी नीचे की चीज क्या हो जाए? मैक्सिमा हो जाए। और नीचे की चीज को मैक्सिमा होने के लिए डी थीटा ऑफ वो चीज 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा 0 होनी चाहिए। डिफरेंशिएट करोगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। कितना आ गया? 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 साइन थीटा। लाहौल बिलफल। तो टेन थीटा कितना आ गया बोलो? माइनस 3/4। अब जरा इसकी वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी। देख लो कोई गड़बड़ी तो नहीं है।
ठीक है। tan थीटा ऑब्ट्यूज है, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, tan थीटा कितना आ गया 3/4, ये आ गया 5। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तभी ऑब्ट्यूज आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन, इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें tan, इसमें कॉस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन थीटा कितना आ गया यहां से 3/5 और कॉस थीटा कितना आ गया 4/5। लेकिन कौन नेगेटिव होगा, कॉस वाला नेगेटिव होगा, तो कॉस थीटा इतना होगा, साइन थीटा पढ़े हुए क्लास 2 में, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना आ गया बोलो 16 बाई क्या चीज 3 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना आ गया 3/5 माइनस 4 इंटू कॉस थीटा कितना आ गया 4/5, हाँ माइनस 4/5। 9 और 16 क्या हो गया 25, 25/5 5 हो गया, 16/5 कितना हो गया 3.2 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये मिनिमम वेलोसिटी इतनी होगी तब तो बात सही है, वरना प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि स्विमर की किसी भी वैल्यू को लेकर खटास तुम एक प्रॉब्लम बना दो कि बताओ क्या होगा, गलत हो सकता है कुछ प्रोपोर्शन में, ठीक है। जरा इसको हम लोग अपने वाले मेथड से करें, देहाती वाले। ये एंगल कितना था बोलो, अल्फा था, बोलो भाई, ये ऐसा था, ये बोलो, ये 40 था, ये 40 मीटर था, ये 30 मीटर था, ये भी 40 मीटर हो गया, ये भी 30 मीटर हो गया, इसे मैं अल्फा मान लेता हूं, तो इसे भी मैं अल्फा मान लेता हूं, ये है कि नहीं। और फिलहाल क्या करता हूं कि ये जो हमारा, समझना बात को, ये जो हमारा पैरेललोग्राम बना है ये कितना है, ये अल्फा था, मैं मान लेता हूं कि वो इस पैरेललोग्राम से थीटा एंगल पे चल लेता है। तो ये इधर वाली वेलोसिटी कितनी थी v, जो कि हमें निकालनी है, और इधर वाली कितनी थी 4 थी क्या, हाँ 4। तो इसको तोड़ो जरा, 4 को इधर तोड़ोगे तो 4 साइन अल्फा इधर हो गया, इधर क्या आ जाएगा v cos थीटा। अच्छा मजे की बात है कि ना v पता है ना थीटा पता है कि नहीं। तो यहां से मिनिमम वैल्यू नहीं निकल पाएगी, अगर एक वैल्यू दी होती तब जरूर हम लोग निकाल लेते। अल्फा जरूर पता है ना, v पता है नहीं, थीटा पता है नहीं, ठीक है कि नहीं। तो नेट ये बातें तो सही हैं, v cos थीटा इज 4 sin अल्फा, ये तो बात सही है, लेकिन यहां से हमें मिनिमम वैल्यू नहीं पता पड़ पाएगी। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम मिनिमम वैल्यू 3.2 लेते हैं तभी ये प्रॉब्लम सही होता है, अगर हम वैल्यू 5 ले लें तो भी सही है, 10 ले लें तो भी सही है, 100 ले लें तो भी सही है, तो ये बात हमेशा सही होती जाएगी। v बदलेगा थीटा बदलेगा, इसलिए बात तो हमेशा सही है, लेकिन इसको सॉल्व करने से हर वैल्यू जो कि 3.2 से बड़ी है उसकी चीज मिल जाएगी, लेकिन 3.2 वाली नहीं मिल पाएगी। इससे 3.2 वाले के लिए कैलकुलस की दिशा में जाना पड़ेगा, नहीं समझे। और दो पैरेलल लाइन का इतना बढ़िया यूज है इस प्रॉब्लम में, तुमको दिखाते हैं अभी। तुम बड़े से बड़े एक प्रॉब्लम को कैलकुलस से करेंगे इतने लंबे में, और एक प्रॉब्लम उसी प्रॉब्लम को इतना आसान करेंगे, अरे ज्योमेट्री से है, तुमको दिखेगा ही नहीं। करो, देखो इसको करो, पहले लिख लेना, इसमें क्या लिखोगे, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर so that he reaches to क्या B, कि वो B तक पहुंच जाए। 3.2 से कम लोग है ना, पहुंचेगा ही नहीं, प्रॉब्लम ही गड़बड़।
अगर u बड़ा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर बड़ा है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिवर बड़ा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर से, दो केस, वेलोसिटी ऑफ स्विमर बड़ा है तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा बोलो? फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट कैसा डायग्राम बनाओगे कि भाई यहां से चलेगा ऐसा, नदी ऐसे आ जाएगी और ऐसा आ जाएगा, बोलो तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा? मिनिमम ड्रिफ्ट 0 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये हो गया, नेट इधर हो गया, ये उसका लाइन ऑफ मोशन हो गया। मिनिमम ड्रिफ्ट यही होगा, यहां से यहां तक गया, शॉर्टेस्ट पाथ है, बहा ही नहीं, ड्रिफ्ट 0 हो गया। तो अगर स्विमर की वेलोसिटी ज्यादा होती है रिवर की वेलोसिटी से, तब जाके ड्रिफ्ट मिनिमम ड्रिफ्ट 0 होता है। लेकिन अगर स्विमर की वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है, रिवर की वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तब क्या करोगे? ठीक है चंद्र प्रकाश, सस्पेंड बोल के आओ एक और उसको। समझा ही नहीं? अच्छा छोड़ो, जान दो, बैठो 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 यार, आराम से बैठो, ठीक है। उसको धो दो पकड़ के, धो दो, हम भी है साथ में, देखो तुम तो ना करते, हम कोई दूसरा बोले तो पकड़ के वही पटको कायदे से। हम थोड़ा लेट में आएंगे लेकिन एफिशिएंसी ज्यादा होगी हमारी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है तो स्विमर की वेलोसिटी इधर हो गई, रिवर लंबा हो गया क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब बताओ क्या एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच पाएगा? नहीं ना। क्या होगा बोलो? अब वो कहीं यहां आ जाएगा, जाना था यहां, पहुंच गए यहां, ड्रिफ्ट क्या होगा? यही चीज क्या हो गई? ड्रिफ्ट हो गई, है कि नहीं? ड्रिफ्ट होगी नहीं वो? क्यों? ड्रिफ्ट क्या हुआ? जितना चलेगा, मारे एक थप्पड़ खींच के तुम तो, है ना, तुम भोजपुरी फिल्मों में अच्छे खासे विलन बन सकते हो। यहां से चला और यहां आ गया, ये इतना हुआ भैया, ड्रिफ्ट इतना हुआ। नदी की दिशा में कितना बहा उससे मतलब है, हाँ जितना चला, हवा में तीर मार रहे हैं, ये हुआ ड्रिफ्ट। इसको मिनिमम होना है। वीएस ये हुआ, वीआर ये हुआ, है कि नहीं? ड्रिफ्ट मिनिमम ये होगा। इतने से घास छिल रहे हो बैठ करके हम। ड्रिफ्ट ये हुआ ना, या नदी की धारा में जितना बहा यहां था और यहां से यहां पहुंच गया, नदी के एलान कितना बहा, इतना। मान लेता हूं नदी से वो जो है थीटा एंगल बनाता हुआ ऐसा चलता है, नदी की धारा की विपरीत, यानी नदी से 180 माइनस थीटा, नदी की धारा से, करंट की दिशा से, करंट से 180 माइनस थीटा और उसके उल्टा से थीटा। तो इस वीएस के दो कंपोनेंट हो गए, वीएस इधर हो गया, बोलो थीटा ये हो गया, और वी आर इधर हो गया, सॉरी वी आर इधर हो गया। तो इस वीएस को तोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा? वीएस कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा? वीएस साइन थीटा, है कि नहीं? तो नेट कितना आ जाएगा बोलो? वी आर माइनस कितना? वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा? वी एस साइन थीटा। ये किसके लिए जिम्मेवार है? नदी को क्रॉस करने के लिए। और ये किसके लिए? ड्रिफ्ट के लिए। एक्स में सोचो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, और वाई इज इक्वल टू क्या? वी वाई इंटू टी। एक्स में कितना, वाई एक्स में कितना चला? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू कितना हुआ बोलो? वी एक्स कितना हुआ? वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा इंटू क्या? टी। और वाई में कितना चला? डी इज इक्वल टू कितना? वी एस साइन थीटा इंटू क्या? टी। ऐसा हो गया। तुम्हारे ड्रिफ्ट को मिनिमम होना है, टाइम डिवाइड कर दो, टाइम टाइम कैंसिल हो गया, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? हो गई वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या? वी एस साइन थीटा, है कि नहीं? बोलो डी बाई वी एस बाहर ले लो। अब इस ड्रिफ्ट को मिनिमम होना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, डी बाई डी थीटा ऑफ ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब डी बाई, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 0 में चला गया, थीटा वेरिएबल है। डी बाई डी थीटा ऑफ वी बाई डी बाई वी एस, डी बाई वी एस ये कांस्टेंट था, इंटू कितना? वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या?
साइन थीटा इज इक्वल टू 0। कोई भी कांस्टेंट वो बाहर हो जाता है इससे, डिफरेंशिएशन से बाहर होके 0 में चला गया, ठीक है। क्या आ गया डी बाई डी थीटा। इसको करो तो क्या हो गया डी बाई डी थीटा ऑफ वी आर कोसेक थीटा माइनस कितना वी एस कॉट थीटा। क्यों, अब डिफरेंशिएशन करोगे तो कोसेक थीटा क्या बताए थे, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस वी एस इसका क्या बताए थे, प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा एक कैंसिल करो, ठीक ना, कितना आ गया वी आर इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस हो गया, इज इक्वल टू उधर पे जो तो प्लस आ जाएगा वी एस इंटू साइन थीटा। कितना आ गया कॉस थीटा, कितना आ गया बोलो, वी एस बाई वी आर। ये वो एंगल है जिस एंगल पे उसको चलना चाहिए, यानी इधर से कितने एंगल पे चलना चाहिए, थीटा पे। इधर से कितने पे, करंट की दिशा, करंट इधर होती है, धारा इधर बह रही है, उससे पाई माइनस थीटा पे, यानी करंट की दिशा से पाई माइनस कॉस इनवर्स वी एस बाई वी आर पे चलना चाहिए, इधर से इतना पे। खैर वो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा इसकी वैल्यू रख दो, तो ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट का क्या था डी बाई वी एस था अलग से, इंटू कितना वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या बोलो वी एस साइन थीटा। कदों वाली बात मत करो, ये इतना हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रख दी तुम यहां से बोलो वी एस बाई वी आर, ठीक ना, तो कितना आ गया डी बाई वी एस इंटू वी आर बाई वी एस बाई वी आर रखोगे तो वी एस स्क्वायर, वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वी आर बचेगा इंटू साइन थीटा क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया वी एस स्क्वायर बाई वी आर स्क्वायर। क्यों, ये वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर करोगे तो एक अंडर रूट एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ वी आर बचेगा, वो वी आर से कट गया, कितना बचा डी बाई वी एस इंटू कितना अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। बस ये मिनिमम ड्रिफ्ट हुआ आंसर। बात समझ में आई, डी बाई डी क्या है, नदी की चौड़ाई है, डी बाई वी एस इंटू एक वी आर कट चुका है, वी आर स्क्वायर में, ये मिनिमम ड्रिफ्ट होगा और वो एंगल होगा जिसपे उसको चलना चाहिए। इसको एक लाइन में करेंगे। दो केस बना लेना, जब नदी की चौड़ाई सॉरी स्विमर की स्पीड ज्यादा थी तब तो कोई झमेला ही नहीं था, तब तो मिनिमम ड्रिफ्ट 0 हो गया। झमेला कब पैदा हुआ, जब नदी की स्पीड ज्यादा हो गई और स्विमर की कम हो गई, तब कैलकुलस यूज करना पड़ा।